आगे क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है इजियर वे में। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल करेक्ट आंसर है उसका कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आर इन एपी फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ जीरो is not equal to zero, then ऑप्शन दिए हैं एफ ऑफ फोर इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फोर, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ फोर एफ डैश एट फोर प्लस एफ डैश एट माइनस फोर इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एट टू इक्वल टू एफ डैश एट माइनस टू। कोई फंक्शन नहीं है, कोई ये नहीं है, बस फंक्शन एक ऐसा हो, कोई फंक्शन ऐसा होगा, स्पेसिफिकली दिया तो नहीं है। अब कोई फंक्शन ऐसा होगा जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी, कौन सा फंक्शन ऐसा हो सकता है, सोचना पड़ेगा। लेकिन हमें ये यूज करना है कि ये एपी में दिया गया है। तो तीन नंबर जब एपी में होते हैं, ए बी सी, तीन नंबर जब एपी में होते हैं तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम। तो टू टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। सो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो रख लेते हैं। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। तो ये आएगा टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो। सो टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो। तो बेसिकली एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन। सो दस एफ ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने प्रूफ कर दिया। सो हाँ, अब एक काम करते हैं। अब x को जीरो रख लेते हैं और y को x रख लेते हैं। तो ये बन जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो है तो केवल और केवल, और y की वैल्यू x रख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पे x को जीरो डाला और y की वैल्यू x रखा। अब एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू है, एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू तो वन है, तो ये बढ़ जाएगा टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। ये एफ ऑफ एक्स को इधर ले लिया तो ये टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये केवल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स ये आ गए। तो यहां से, यहां से अगर मैं एफ ऑफ फोर को देखूं तो एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फोर। ये भी इजी है। तो मेरा शायद से पहला पहला ऑप्शन जो है एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फोर, ये भी करेक्ट है। ठीक है। तो इस हिसाब से ये मेरा एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस फोर आएगा। मैं बात करता हूँ एफ, अब अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो, नहीं, क्योंकि वहां पे बीच में माइनस आएगा। अगर मैं एफ ऑफ टू इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टू लिखूं और इसको इधर ले लूं तो एफ ऑफ टू माइनस एफ ऑफ माइनस टू इक्वल टू जीरो। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इस वाले इक्वेशन को, स्टार वाले को। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा एफ डैश एट एक्स इक्वल टू एफ डैश एट
-x इंटू -x का भी डिफरेंशिएशन होगा तो -1। तो इसका मतलब मैं इसको इधर ले लूंगा तो प्लस हो जाएगा। तो f' प्लस f' - x इक्वल टू 0। तो अगर इस ऑप्शन में से मैच करूं तो f' +4, f'4 एंड f'-4 ये भी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो f'4 प्लस f'-4 इक्वल टू 0 होगा। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है वो। और बात करते हैं अगर फोर्थ ऑप्शन की, तो f'(2) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f(-2) आएगा। f'(2) इज इक्वल टू माइनस ऑफ f'(-2). तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फोर्थ नहीं है और थर्ड नहीं है, सॉरी सेकंड नहीं है इसका, सॉरी इसका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। एक क्वेश्चन है कि d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + cos 3x/(1 - cos 3x)। मैट्रिक्स मैच में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं सेपरेटली लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सा मेथड है, लेकिन अगर सिंपल में बात करूं तो d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ, अगर मैं 1 + cos 3x की बात करूं तो 2 cos² 3x/2। और नीचे 1 - cos 3x की बात करूं तो 2 sin² 3x/2। और तो d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ cos/sin जो होता है तो cot² 3x/2। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर निकलेगा तो केवल कॉट बचेगा। और कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल तो d/dx ऑफ 3x/2। सिंपल सा आंसर 3/2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक इंटीजर टाइप है उसको भी देख लेते हैं कि डी डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 + x/(1 - x) एट x इक्वल टू 0 क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पुट x इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 को मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं पे tan π/4 लिख लेता हूँ, थोड़ा सा स्टेप को काटेंगे। 1 को tan π/4 और ये tan थीटा 1 माइनस यहाँ tan π/4 और tan थीटा। तो tan ऑफ इनवर्स ऑफ ये tan ऑफ ये π/4 प्लस थीटा। तो tan इनवर्स कैंसिल हो गया, π/4 प्लस थीटा। तो थीटा क्या है, tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। d/dx ऑफ π/4 प्लस tan इनवर्स x। π/4 का 0 होता है, tan इनवर्स x का 1/1 x²। अब इसी को हम लोग आज 0 पे इवेलुएट करेंगे। सो डी इसको अगर आज 0 पे एट x इक्वल टू 0 पे इवेलुएट करें तो ये 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज आंसर इज 1। तो इस तरह से ये इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है इसका आंसर 1 आएगा। और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और आगे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, लाइक ठीक है, करेंगे।